नमस्कार मित्रों, शिवास्मी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 64 योगिनियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। योग माया के आगे सभी बुरी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं, इसलिए योगिनियों को महामाया भी कहा जाता है। ये शक्तियां इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर हम इनके आड़ में आ गए, यानी इनके ऑरा के प्रभाव में आ गए, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। योगिनियां तटस्थ होती हैं और इन्हें किसी भी देवी देवता की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। वे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर विराजित हो सकती है। आप सिर्फ योगिनी का आह्वान करें और एक दिया जलाए तो उस स्थान पर योग माया का सदा के लिए निवास स्थान बन जाएगा। तांत्रिकों को हमेशा से 64 योगिनियों का आकर्षण रहा है, क्योंकि वे एक बार प्रसन्न हो गईं तो तांत्रिक की शक्तियां अनेकों गुना बढ़ जाती हैं। मित्रों, योग शब्द आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि योग, योगी, योगिनी, सहयोग, संयोग, वियोग इत्यादि। यह योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। यह योग शब्द ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर जीवात्मा के मोक्ष तक बहुत महत्वपूर्ण है। बिना योग के इस ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव नहीं है। पुरुष और प्रकृति के योग से ध्वनियां बनती है, ध्वनियों के योग से छंद, छंदों के योग से क्वार्क, क्वार्क के योग से परमाणु, परमाणुओं के योग से अणु, अणुओं के योग से पदार्थ, और पदार्थों के योग से ग्रह बनते हैं। ग्रहों के योग से सौरमंडल, सौरमंडल के योग से गैलेक्सी, गैलेक्सी के योग से ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के योग से महाब्रह्मांड बनता है। सृष्टि में सबसे पहले योग शिव ने किया, जिन्हें आदियोगी या महायोगी कहा जाता है। इसी तरह प्रकृति ने भी पुरुष के साथ योग किया, जिससे प्रकृति को योग माया और महामाया कहा जाता है। इन दोनों तत्वों के योग से 64 पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनियाएं उत्पन्न हुई, और दूसरी तरफ 64 प्रकृति प्रधान यानी शक्ति प्रधान ध्वनियाएं उत्पन्न हुई। पुरुष प्रधान ध्वनियों को भैरव कहा गया और प्रकृति प्रधान ध्वनियों को योगिनी कहा गया। 64 भैरवों और 64 योगिनियों का एक दूसरे के प्रतिरूप होने के कारण जब ये शिवत्व को प्रकट करते हैं तो भैरव, और जब शक्तिवर्धक होते हैं तो योगिनियां कहलाते हैं। 64 योगिनियों का भी 7 समूह है, और 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी योग माया खुद ध्वनि तत्व रूप में प्रकट होती है। पहला समूह ब्रह्माणी का है, जिसमें देवी ब्रह्माणी और उनके साथ सरस्वती, वायु, वीणा, अतित, वाद्य रूपा, अभया और सर्वमंगला जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग सफेद है और इनकी पूजा से सर्जनात्मक शक्ति विकसित होती है। दूसरा समूह महेश्वरी का है, जिसमें देवी माहेश्वरी और उनके साथ कौरी, उमा, गंगा, अजिता, यमुना, वायुलेगा और धूमावती जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग हल्का नीला है और इनकी पूजा से शुभ फल और कल्याण प्राप्त होता है। तीसरा समूह कोमारी का है, जिसमें देवी कोमारी प्रमुख है, जो मोर पर सवारी करती है। इस समूह की योगिनियों का रंग गोरा है और ये विजय प्रदान करती है। चौथा समूह वैष्णवी का है, जिसमें प्रमुख योगिनी वैष्णवी है। इनके साथ लक्ष्मी, वारुणी, विंध्यवासिनी, कबरी, विरजा, मोहलक्ष्मी और नारायणी जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग गहरा नीला है और ये राजसिक प्रकृति की होती है। पांचवा समूह वाराही का है, जिसमें वाराही प्रमुख है। इनके साथ मूर्ति, विरूपा, बेताली, जलकामिनी, भालुका, सर्पा और विनायकी जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग सुनहरा है और ये भी राजसिक प्रकृति की होती है। छठा समूह इंद्राणी का है, जिन्हें ऐन्द्री भी कहते हैं। इस समूह में विकट, नैनी, करकारी, विद्या, पालिनी, बिरूपा, गांधारी, चंद्रकांति और सूर्य पुत्री जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग चमकदार पीला है और ये वैभव देती है। सातवां समूह चामुंडा का है, जिसमें चामुंडा प्रमुख है। इनके साथ तारा, पद्मावती, चर्चिका, ककराली, अघोरा, घटवारी और भद्रकाली जैसी योगिनियां होती है। चामुंडा का स्वरूप विकराल और भय उत्पन्न करने वाला होता है। यह समूह तामसिक प्रकृति का है और तांत्रिक लोग इनकी साधना और पूजा विनाशक कार्यों में करते हैं। आठवां समूह चंडी का है, जिसमें प्रकृति यानी महामाया खुद चंडी रूप में प्रकट होती है। इस समूह का नाम चंडी है और इन्हें योग माया, महामाया, दुर्गा, महादेवी, आदिशक्ति, जगत जननी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। ये 64 योगिनियों में सबसे प्रमुख है और 10 भुजाओं वाली है।
64 योगिनियों के मंदिर में इनका स्थान सबके मध्य में होता है। इन 8 समूहों की योगिनियों की स्थापना घर के अंदर नहीं की जाती, बल्कि मुख्य द्वार के पास होती है। इससे उनकी शक्ति का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। कुलदेवी की पूजा करने वाले लोग भी जान लें कि आपकी कुलदेवी भी एक योगिनी ही है। सभी योगिनियां, कुलदेवियां और देवी देवता आदि शक्ति महामाया प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए कोई भी देवी शक्ति किसी अन्य देवी शक्ति से कम नहीं होती। आइए अब इन योगिनियों के गुणों और उनके महत्व को विस्तार से समझते हैं। ब्रह्माणी समूह। ब्रह्माणी समूह की प्रमुख देवी ब्रह्माणी है। उनके साथ सरस्वती, वायु, वीणा, अतिथ वाद्य रूपा, अभया और सर्वमंगला जैसी योगिनियां होती हैं। इनका रंग सफेद होता है और इनकी पूजा से हमारी सर्जनात्मक शक्तियां विकसित होती है। ये योगिनियां विशेष रूप से सृजन और ज्ञान से संबंधित है। जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें ज्ञान, कला और सृजन के क्षेत्र में प्रगति मिलती है। महेश्वरी समूह। महेश्वरी समूह की प्रमुख देवी माहेश्वरी है। उनके साथ कौरी, उमा, गंगा, अजिता, यमुना, वायुलेगा और धूमावती जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग हल्का नीला होता है। ये योगिनियां सौम्य और कल्याणकारी होती है। इनकी पूजा से हमें शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। विशेष रूप से ये योगिनियां पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। कोमारी समूह। कोमारी समूह की प्रमुख देवी कोमारी है, जो मोर पर सवारी करती है। इस समूह में नर्मदा, योज, कामनी, स्तुति, संप, ज्वालामुखी और आग्नेय जैसी योगिनियां होती हैं। इनका रंग गोरा होता है। ये योगिनियां उग्र होती है, लेकिन सात्विक प्रकृति की होती है। इनकी पूजा से विजय और सफलता प्राप्त होती है। ये विशेष रूप से युवाओं और योद्धाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हैं। वैष्णवी समूह। वैष्णवी समूह की प्रमुख देवी वैष्णवी है, जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। इनके साथ लक्ष्मी, वारुणी, विंध्यवासिनी, कबरी, विरजा, मोहलक्ष्मी और नारायणी जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग गहरा नीला होता है और ये राजसिक प्रकृति की होती है। इनकी पूजा से धन, धान्य और समृद्धि प्राप्त होती है। ये योगिनियां विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आर्थिक और भौतिक सुख संपत्ति की कामना करते हैं। वाराही समूह। वाराही समूह की प्रमुख देवी वाराही है। इनके साथ मूर्ति, विरूपा, बेताली, जलकामिनी, भालुका, सर्पा और विनायकी जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग सुनहरा होता है और ये राजसिक प्रकृति की होती है। इनकी पूजा से शक्ति, साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है। ये योगिनियां विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा, साहस और शक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं। इंद्राणी समूह। इंद्राणी समूह की प्रमुख देवी इंद्राणी है, जिन्हें ऐन्द्री भी कहते हैं। इस समूह में विकट, नयनी, करकारी, विद्या, पालिनी, विरूपा, गांधारी, चंद्रकांति और सूर्यपुत्री जैसी योगिनियां होती है। इनका रंग चमकदार पीला होता है। ये योगिनियां वैभव और समृद्धि प्रदान करती है। राजसिक प्रकृति की ये योगिनियां विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वैभव, प्रतिष्ठा और जीवन में सफलता की कामना करते हैं। चामुंडा समूह। चामुंडा समूह की प्रमुख देवी चामुंडा है। इनके साथ तारा, पद्मावती, चर्चिका, ककराली, अघोरा, घटवारी और भद्रकाली जैसी योगिनियां होती है। चामुंडा का स्वरूप विकराल और भय उत्पन्न करने वाला होता है। इनका रंग लाल होता है। ये योगिनियां तामसिक प्रकृति की होती है और विनाशक कार्यों में इनकी साधना और पूजा की जाती है। तांत्रिक लोग विशेष रूप से इनकी पूजा करते हैं। चंडी समूह। चंडी समूह की प्रमुख देवी चंडी है, जिन्हें योग माया, महामाया, दुर्गा, महादेवी, आदिशक्ति और जगत जननी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। ये 64 योगिनियों में सबसे प्रमुख है। इस समूह में छिन्नमस्तिका, नृसिंही, कामाक्षी, महाकाली, महामाया, टवारा और बहुरूपा जैसी योगिनियां होती है। इनका तामसिक स्वरूप होता है और ये उग्र स्वभाव की होती है। ये योगिनियां बहुत ही बड़ी शक्तियों का विनाश कर सकती है। तांत्रिक लोग इनकी पूजा और साधना करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। योगिनियों के इस 8वें समूह में प्रमुख चंडी होती है, जो 10 भुजाओं वाली है।
और इनका स्थान 64 योगिनियों के मंदिर में मध्य में होता है। इन योगिनियों की स्थापना घर के अंदर नहीं की जाती, बल्कि मुख्य द्वार के पास की जाती है, ताकि इनकी शक्ति का विपरीत प्रभाव न पड़े। कुलदेवी की पूजा करने वाले लोग यह जान ले कि आपकी कुलदेवी भी एक योगिनी है। सभी योगिनियां, कुलदेवियां और देवी देवता आदि शक्ति महामाया प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए कोई भी देवी शक्ति किसी अन्य देवी शक्ति से कम नहीं होती। अष्ट योगिनी समूह को अष्टमात्र का भी कहा जाता है, यानी कि 8 माताओं का समूह जिन्होंने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। अब हम समझते हैं कि इन योगिनियों की पूजा और साधना कैसे की जाती है और इसके क्या लाभ होते हैं। योगिनियों की पूजा करते समय हमें उनकी प्रकृति और स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। सात्विक योगिनियों की पूजा से हमें शांति, ज्ञान और सृजनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। राजसिक योगिनियों की पूजा से हमें धन, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। तामसिक योगिनियों की पूजा से हमें शक्ति और साहस प्राप्त होता है, लेकिन उनकी पूजा विशेष ज्ञान और सावधानी के साथ की जानी चाहिए। पूजा विधि। योगिनियों की पूजा के लिए विशेष ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। पूजा करने के लिए पहले योगिनी का आह्वान करना चाहिए। इसके बाद उनके लिए एक दिया जलाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और ध्यान दें कि कोई भी व्यवधान न हो। योगिनियों की मूर्तियों या चित्रों के सामने बैठकर ध्यान और साधना करें। पूजा के लाभ। योगिनियों की पूजा से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हमें मानसिक शांति, सृजनात्मक शक्ति, आर्थिक समृद्धि, साहस और सुरक्षा मिलती है। योगिनियों की पूजा से हमें आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सहायता मिलती है। सावधानियां। योगिनियों की पूजा करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उनकी शक्तियां बहुत उग्र होती है, इसलिए उनकी पूजा सावधानी पूर्वक करें। घर के अंदर योगिनियों की स्थापना न करें, बल्कि मुख्य द्वार के पास या किसी विशेष स्थान पर उनकी स्थापना करें। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको 64 योगिनियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। उनकी पूजा और साधना से हमें जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।